हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एडमिशन ऑफ पार्टनर के लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके न्यू सिलेबस का एडमिशन ऑफ पार्टनर का इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम सॉल्व करने वाले हैं। जिसकी आप हम प्रॉब्लम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। 2 दिन पहले 12 का रिजल्ट लगा था, इसीलिए 2-3 दिन वीडियोस आना बंद हुए थे, लेकिन आज से हम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। एडमिशन के इलस्ट्रेशन होने के बाद हमको प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी देखने का है, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। ओल्ड पार्टनर्स का नाम दिया हुआ है समीर एंड निशा। जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3/4 एंड 1/4। इसका मतलब वो जो ओल्ड पार्टनर्स थे 3:1 इस रेशो से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। न्यू पार्टनर इस बिजनेस में ऐड होने वाली है पूनम, और पूनम का फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा होगा 1/5। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या बोला है। पूनम इंट्रोड्यूस ₹1,20,000 एज हर कैपिटल। पूनम टोटल बिजनेस में न्यू पार्टनर ऐड होने वाली है, तो कैपिटल का कितना रुपए लाएगी? 1,20,000। तो उस 1,20,000 की एंट्री क्या होगी? कैश बैंक अकाउंट DR टू पूनम कैपिटल अकाउंट CR। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years ऑफ परचेस ऑफ पास्ट 5 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, जो न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड होगी पूनम तो गुडविल का लाएगी, लेकिन गुडविल के कितने अमाउंट पूनम इन कैश लाएगी वो हमको कैलकुलेट करने का है। समटाइम्स होता क्या है, न्यू पार्टनर गुडविल लाता है, लेकिन कितना गुडविल न्यू पार्टनर लाएगा, टोटल गुडविल में न्यू पार्टनर का कितना हिस्सा होगा, ये हमको नहीं दिया होता है, जो कि आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया था, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इस प्रॉब्लम में कैसे कैलकुलेट करते हैं, वीडियो में जो प्रैक्टिकल सेगमेंट होगा वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस प्रॉब्लम का गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट नंबर थर्ड। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड में क्या बोला है, एसेट्स रिवैल्यूड एज अंडर। एसेट्स की कीमत कम ज़्यादा हो गई है, जो आपको रिवैल्यूएशंस करना है। सबसे पहले देखिए, फिक्चर्स आपको बोला है 45,000। सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट्स में देखिए, आपके पास फिक्चर्स कितने रुपए के थे? 60,000 के। रिवैल्यूएशंस के बाद वो कितने हो गए? 45,000 के। मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हुआ है। यहाँ पे कितना हज़ार डिक्रीज हुआ? 15,000। तो सिंपली आपको एसेट्स में क्या करने का है, फिक्चर्स में से 15,000 लेस करने के बाद आउटर में 45,000 आएगा, जो कि फिक्चर्स इस करंट अमाउंट है, और 15,000 की पोस्टिंग करनी पड़ेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के DR में। बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट हो गई है 1,20,000। बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट थी 90,000 थी, जो कि 30,000 से इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हुआ है। तो एसेट साइड में आपको 90,000 लिखने के बाद उसमें 30,000 ऐड करने का, और 30,000 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के CR में। सेम आपको स्टॉक के साथ करने का है। अंडर वैल्यू रिवैल्यूएशन कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, आपको फोकस करने का है। और उसके बाद डेटर्स के ऊपर आपको बोला है कि डेटर्स के ऊपर RDD 20% है। सबसे पहले देखिए, डेटर्स की करंट अमाउंट कितना है? 1,50,000। करंट अमाउंट के ऊपर आपको बुक वैल्यू के ऊपर 20% RDD चार्ज करनी पड़ेगी, जो कि 20% RDD होगी 30,000। बैलेंस शीट के एसेट्स में से आपको डेटर्स में से 1,50,000 में से 30,000 आपको लेस करने का है। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के DR में टोटल पोस्टिंग जाएगी 15,000 की, क्योंकि टोटल RDD हो गई 30,000, जो लास्ट ईयर थी 15,000 इंक्रीज हुआ है। मतलब दोनों में का जो डिफरेंस होगा उसकी पोस्टिंग आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के DR में करने का है। एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ क्या बोला है, बिल्स पेबल ऑफ ₹15,000 हैव बीन एडमिटेड फ्रॉम बुक्स। हमने क्या किया है, अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, ऑलरेडी हमारे क्लास के मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया है। आपने हमारे फर्म ने किसी एक ड्रॉवर ने बिल प्रिपेयर किया, वो हमने बिल एक्सेप्ट किया है। मतलब एज अ 15,000 के लिए उस बिल के लिए हम क्या है, ड्रॉवी, और ड्रॉवी के लिए कौन सा भी बिल लायबिलिटीज़ होता है। तो सिंपली इस 15,000 के 2 पोस्टिंग हो गए। पहली पोस्टिंग जाएगी जो हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटीज़ है, करंट ईयर बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में जाएंगी, और 15,000 हमारे फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए सेकेंड पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के DR में। लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, फॉर प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years वेयर एज अंडर। ये जो प्रॉफिट दिया है लास्ट 5 years का, इसकी पोस्टिंग प्रॉब्लम में कहीं पर भी नहीं होगी। सिर्फ ये आपको गुडविल कैलकुलेशंस करने के लिए ये जो अमाउंट्स लास्ट 5 years का प्रॉफिट है, ये आपको वैल्यूएबल होगा। आपका गुडविल कैलकुलेशंस करने के लिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, शॉर्ट में बताता हूँ। टोटल 4 स्टेप आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप
में आपको टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट आपको लास्ट टोटल दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर्स का 60,000, 45,000, 75,000, 30,000 और 45,000। इन सारे की बेरीज टोटल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको आना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। ये 5 साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद जितने भी टोटल आएगी उसको आपको डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। स्टेप 3 में आपको एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करने का है। जो भी आपकी अमाउंट आएगी वो गुडविल की वैल्यूएशंस होगी। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और साथ साथ इस प्रॉब्लम का जो एक्चुअल आंसर है वो कैसे प्रिपेयर क्या करते हैं क्या नहीं, और वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल सेगमेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का हम प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका नाम है निशा, समीर एंड निशा, और वो न्यू पार्टनर समीर एंड निशा वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। उनका ओल्ड रेशियो है 3:1। और जो न्यू पार्टनर ऐड होने वाली है बिजनेस में, उसका नाम है पूनम। प्रॉब्लम में न्यू पार्टनर के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन दिया मैं शॉर्ट में पढ़ता हूँ एक बार। दे एडमिट पूनम फॉर 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2018। जो पूनम को बिजनेस में ऐड करने वाले हैं उसको इन फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें का कितना हिस्सा उस पूनम को देंगे, 1/5। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सब बेसिक पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम पोस्टिंग कर लेंगे बैलेंस बीडिंग। आप भी मेरे साथ फॉर्मेट ड्रॉ करके प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर दीजिए। बाय बैलेंस बीडी 1,50,000 एंड 1,62,000। लेटर कैश अकाउंट देखिए, कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी हमको कितना दिया हुआ है, 75,000। तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे हम टू बैलेंस बीडी 75,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है इसके रिगार्डिंग, देखिए पूनम इंट्रोड्यूस 1,20,000 एज हर कैपिटल। जो न्यू पार्टनर ऐड होने वाली है पूनम, वो एज ए कैपिटल कितना रुपए लेके आए, 1,20,000। तो सिंपली उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बिजनेस में कैश आया, कैश है इसलिए कैश बैंक अकाउंट डीआर, और कैश कौन लाया, पूनम। तो सेकंड पोस्टिंग जाएगी पूनम कैपिटल अकाउंट्स के सीआर में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम पूनम कैपिटल अकाउंट्स 1,20,000। और सेकंड पोस्टिंग पूनम कैपिटल अकाउंट के सीआर में बाय कैश अकाउंट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स 1,20,000। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम की। अगर इस प्रॉब्लम में कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में क्या बोला है, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल। मतलब गुडविल का जितना भी पैसा होगा पूनम इन कैश में बिजनेस को देगी। यानी कि A1 A2 A1 की सीरीज के एंट्री के बारे में बात कर रहा है, जो कि गुडविल न्यू पार्टनर लाएगा तब हम A1 की एंट्रीज करते हैं। ठीक है, विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेस ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 5 years। जो गुडविल की अमाउंट दी है आपको कैलकुलेट करने का है अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, लास्ट 5 ईयर का कैलकुलेट करके। समटाइम्स होता क्या है कि न्यू पार्टनर जितना भी गुडविल लाएगा उसकी एक्यूरेट अमाउंट आपको नहीं दी हुई रहती है, जो आपको निकालनी पड़ती है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने ऑलरेडी सीख लिया, बस हम वो 4 स्टेप जो मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिखाए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना देखिए। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हमको क्या करने का है, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वेयर एज अंडर। जो लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट है वो एज इट इज आपको दिया हुआ है, इसमें से एक भी ईयर का आपको लॉस नहीं दिया हुआ है। अगर लॉस होता तो यहाँ पे रुपीज के बाद रुपीज -60,000, रुपीज -45,000 ऐसा मेंशन किया होता। ठीक है, इस प्रॉब्लम में वर्किंग नोट ऑफ गुडविल को मार्क्स नहीं है। अगर वर्किंग नोट ऑफ गुडविल को मार्क्स होते तो आपको वर्किंग नोट करते समय चारों का चारों जो स्टेप मैंने आपको सिखाया था, हर स्टेप का आपको फॉर्मूला के साथ मेंशन करना पड़ता है। इधर यहाँ पे हम डायरेक्टली करेंगे क्योंकि इसमें हमको मार्क्स नहीं है। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं,
टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट कैसे निकाले, सारे के सारे प्रॉफिट्स की कैलकुलेशंस कर देंगे। 60,000 प्लस 45,000, 75,000, 30,000, 45,000, टोटल हुआ 2,55,000। यह हमारा टोटल प्रॉफिट। अब हम चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है, 5,55,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 5,55,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 51,000। स्टेप 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। एवरेज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हाँ एवरेज प्रॉफिट कितना आया 51,000। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितने साल का बोला है, 4 ईयर्स का। सर आपको कैसे पता चला 4 ईयर्स का है, देखिए यहां पे क्या बोला है आपको, गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 ईयर्स ऑफ परचेस। 4 ईयर्स ऑफ परचेस आपको बोला है, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना आएगा 2,04,000। ये होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब ये स्टेप 3 के बाद अगर न्यू पार्टनर गुडविल इन कैश लाएगा तो ये आपकी अमाउंट, तो आपको स्टेप 4 करना पड़ेगा। प्रॉब्लम में बोला है कि न्यू पार्टनर का रिलेटेड जितना भी गुडविल होगा वो इन कैश लाएगा। कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 ईयर्स ऑफ परचेस। मतलब पूनम जितना भी उसका हिस्से का गुडविल होगा पूनम वो कैश में देगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप 4 पे हमको क्या करने का है, गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करने का है। स्टेप 4 का फॉर्मूला क्या है, न्यू पार्टनर्स शेयर। स्टेप 4 कौन सा है, न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इनटू फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना है 2,04,000। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ न्यू पार्टनर, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ न्यू पार्टनर यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 1/5। ठीक है, सिंपली कैलकुलेट कर देंगे 2,04,000 डिवाइडेड बाय 5, तो टोटल पूनम कितना रुपए गुडविल का लाएगी 40,800। 40,800 टोटल पूनम गुडविल का लाएगी। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम पोस्टिंग कर देंगे कि गुडविल का पूनम कितना लाने वाली है, कैश 40,800। तो सिंपली सबसे पहले हमें A1 की एंट्री कर देनी चाहिए, जो कि न्यू पार्टनर गुडविल लाने के बाद हम करते हैं। एंट्री क्या होगी, टू गुडविल कैश अकाउंट्स DR टू गुडविल अकाउंट CR, कितना 40,800। सेकेंड पोस्टिंग जाएगी गुडविल अकाउंट के CR में बाय कैश बैंक अकाउंट 40,800। अब जो न्यू पार्टनर गुडविल लाएगी 40,800, वो किन दो पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, समीर और निशा ओल्ड पार्टनर्स के बीच वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कौन सी रेशो से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो ओल्ड रेशो से। ओल्ड रेशो आपको कितना दिया हुआ है 3:1। सिंपली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कैलकुलेशंस कीजिए। 2 समीर अकाउंट टू निशा अकाउंट 40,800 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं $30,600, $10,200, टोटल गुडविल इतना डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे भी लिख देता हूँ 30,600, 10,200। ठीक है, दो एंट्रीज हमने कर दी। एक गुडविल लाने के बाद गुडविल कितना लाएगी 40,800, उसकी एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट CR। और जो गुडविल न्यू पार्टनर लाएगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। जो ये एडजस्टमेंट में इतने सारे अमाउंट्स दिए हुए हैं, ये सिर्फ आपको गुडविल की एक्चुअल अमाउंट निकालने के लिए दिया है, जो कि हमने कितना कैलकुलेट किया है 40,800। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यू पार्टनर ही गुडविल आएगा। समटाइम्स ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करने को बोलता है, और कैलकुलेट करने के बाद सम सिचुएशन में गुडविल रेज्ड होता है और सम सिचुएशन में गुडविल न्यू पार्टनर लाता है। ठीक, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, गुडविल न्यू पार्टनर लाया, टोटल गुडविल कितना लाया 40,800। देखो हमने 40,800 गुडविल लाया और वही हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया इन द रेशियो ऑफ 3:1।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड में क्या बोला है, द एसेट्स वेर रिवैल्यूड एज अंडर, द एसेट्स वेर रिवैल्यूड एज अंडर। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे क्या बोला है क्या नहीं। फर्नीचर 45,000 हो या फर्नीचर की कीमत एट द एंड ऑफ ईयर 45,000 हो गई है। फिक्चर्स, फर्नीचर और फिक्चर्स एक ही टर्म है। जो साल के बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फिक्चर्स की अमाउंट थी 60,000, जो रिड्यूस्ड होकर कितना हुआ है 45,000। तो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में सबसे पहले लिखने का है फिक्चर्स, और उसमें से 45,000, 60,000 में से 15,000 आपको क्या करने का है, लेस, और नेक्स्ट पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में। तो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स आप एक साथ करना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। हमने कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर 3 शॉर्ट में बताता हूँ। फिक्चर्स की अमाउंट थी पहला 60,000, लेटर 45,000 हो गई, तो कितने से एसेट्स की अमाउंट डिक्रीज हो गई 15,000, तो उसमें से सिंपली 15,000 हम लेस कर दिया दूसरी पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में। सेम बिल्स रिसीवेबल के साथ हुआ और स्टॉक के साथ हुआ। बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट इंक्रीज हो गई और स्टॉक की अमाउंट डिक्रीज हो गई। डेटर्स के बारे में क्या बोला है कि 20% आपको उसके ऊपर प्रोविजन चार्ज करने का है। डेटर्स की अमाउंट देखिए, आपको प्रॉब्लम में बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है 1,50,000, और उसके ऊपर 20% आरडीडी निकालने का है, जो कि कितना आएगा आरडीडी 30,000। 1,50,000 में से 30,000 माइनस कर दीजिए, और कितने की दूसरी पोस्टिंग होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में, सिर्फ 15,000, क्योंकि लास्ट ईयर का आरडीडी भी कितना था 15,000। ठीक है, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स ध्यान से देखिए क्या बोला है। बिल्स पेबल ऑफ ₹15,000 हैव बीन एडमिटेड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया है तो एडजस्टमेंट्स आपको आसानी से समझ में आएगी। अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। यहाँ पे क्या बोला है कि 15,000 का एक बिल हमारे बिजनेस में ऐड हुआ, मतलब किसी एक ड्रॉवर ने हमारे फर्म के ऊपर बिल प्रिपेयर किया है और हमने वो बिल एक्सेप्ट किया है। ड्रॉवी के लिए बिल्स लाइबिलिटीज होता है और ड्रॉवर के लिए वो बिल क्या होता है, एसेट होता है। तो एज ए ड्रॉवी हम इस एडजस्टमेंट को कंसिडर करेंगे, और ये 15,000 हमारे लिए क्या है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, जिसके दो पोस्टिंग्स हो गए। पहली पोस्टिंग जाएगी सिंपली बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड में ऐड बिल्स पेबल, एक पोस्टिंग होगी बिल्स पेबल की 15,000, और दूसरी पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में, क्योंकि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है ये 15,000। दैट्स इट। एडजस्टमेंट्स तो सारे हमने कर दिए स्टेप बाय स्टेप। अब रिमेनिंग पोस्टिंग जो भी होंगे हम कर देंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए, स्टॉक हो गया, फिक्चर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गया, कैश इन हैंड हो गया, और जो लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है दोनों का कैपिटल भी हमने ऑलरेडी पोस्टिंग कर दिया। क्रेडिटर्स लिखने का है, क्रेडिटर्स 90,000, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अगर रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 36,000, 12,000। ईजी है, आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, अब पोस्टिंग्स करेंगे, एक एक अकाउंट क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की तरफ। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में देखिए, रिवैल्यूएशन के सीआर से हमने क्या क्या लिखा है डीआर साइड में, फिक्चर्स के 15,000, स्टॉक के 30,000, आरडीडी 15, और बिल्स पेबल 15,000। तो टोटल हमारे पास एक्सपेंस हो गया 75,000 का, और उस 75,000 में से इनकम हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास लॉस कितना होगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 45,000। टोटल कितना होगा 45,000। अब ये 45,000 ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है, समीर और निशा। कौन से रेशियो से, ओल्ड रेशियो से। अगर 45,000 डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो कितना आएगा 11,250, तो निशा को जाएगा 11,250, क्योंकि लॉस में उसका हिस्सा है 1 और समीर का कितना है 3। तो एक हिस्से की कीमत 11,250, तो 3 हिस्से की कितनी होगी 33,750, 33,750। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की पोस्टिंग जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डीआर में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम रिवैल्यूएशन लॉस।
33,750, 11,250। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप अभी क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स हमने ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया। अब हम को क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्लोज करने के बाद जो सेकंड पोस्टिंग होगी उसकी बैलेंस शीट की, उसकी पोस्टिंग हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर देंगे। चलो आप भी मेरे साथ कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो ऑलमोस्ट हमने क्लोज कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद जो बैलेंस शीट होगी वो हमने ट्रांसफर कर दिया बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में। 1,82,850 समीर, निशा 1,72,950 एंड पूनम 1,20,000। अब हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट तो ऑलमोस्ट इक्वल आ गया, क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि A2 है प्रॉब्लम में, और रिमेनिंग बचा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट्स की टोटल अगर हम देखेंगे कैश अकाउंट्स की टोटल कितना आती है, तो टोटल हमारे पास पहले से थे 75,000। उसके बाद पूनम कैपिटल का लाई 1,20,000 और एज अ गुडविल का लाई 39,800 रुपये। तो टोटल हमारे पास थे 2,35,800, और 2,35,800 में से जीरो बैलेंस हमारे पास से बिजनेस से चला गया, तो बैलेंस CD कितना आएगी, 2,35,800, जिसकी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश बैलेंस 2,35,800। अब सिंपली हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि बैलेंस शीट के एसेट साइड और लायबिलिटी साइड कितना आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लायबिलिटी साइड में से 4,75,000। आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बस कैलकुलेशंस फास्ट हो इसलिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एसेट की लायबिलिटीज की टोटल आ रही है 5,80,800 लायबिलिटीज की टोटल आ रही है। अब हम एसेट्स की टोटल करेंगे, कितना आएगी, फिक्सचर्स 45,000, बिल्स रिसीवेबल 1,20,000, स्टॉक 60,000, डेटर्स 1,20,000, कैश बैलेंस 2,35,800। टोटल आ गया 5,80,800। 5,80,800। प्रॉब्लम इजी था, बस आपको प्रॉब्लम में गुडविल का जो वर्किंग नोट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको कैलकुलेशंस करना नहीं आता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर एक बेसिक वीडियो बनाया है, वो जाके ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल इस प्रॉब्लम में जर्नल एंट्रीज कितने होंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप भी मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया उसकी एंट्री, लेटर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर 1, 2, 3 हो गए, जनरल रिजर्व 4, रिवैल्यूएशन DR 5, रिवैल्यूएशन CR 6 और रिवैल्यूएशन का लॉस। टोटल जर्नल एंट्रीज होंगे 7। आपको बस इतना काम करना है कि न्यू टोटल जर्नल एंट्रीज करने के बाद टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है उसका टोटल वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखना है। 7 जर्नल एंट्रीज के बाद जितना भी आपका टोटल ऑफ जर्नल आएगा उसका टोटल आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। दैट्स इट फॉर प्रैक्टिकल सेगमेंट। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल सेगमेंट। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम आया होगा। प्रैक्टिकल सेगमेंट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि टोटल ऑफ जर्नल कितना आते हैं क्या नहीं, आपको उसका क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।